निदा फाजली साहब का एक शेर है, कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत ना हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। जिंदगी में बारहा ऐसा ही होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हासिल नहीं होता, और जैसा हासिल होता है वह आपको पसंद नहीं आता। फिर क्या किया जाए? यह सवाल जाहिर है अहम है। रास्ता क्या है? इसके लिए जो ताज़ा घटना है उससे हो करके मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। मामला एक लड़की का है जिसका नाम वाणी है, और वह मेरठ में एक सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में बैंक पीओ की नौकरी कर रही थी। वाणी की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। हो सकता है कि आपने भी पढ़ा हो, आप उस कहानी से गुज़रे हों। लेकिन वाणी का फैसला उसी सवाल का जवाब तलाश रहा है जिसका ज़िक्र हमने आपसे किया। जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हो। कहानी ऐसी है कि वाणी ने 3 साल पहले बैंक पीओ की नौकरी ज्वाइन की। बड़ी नौकरी है, बड़ा ओहदा है, क्लास ए की नौकरी है, जिसके लिए पता नहीं लोग कितने जतन करते हैं, पापड़ बेलते हैं, दिन-रात एक करते हैं, और मिल जाए तो मंदिर-मंदिर जाकर के मत्था टेकते हैं, मिलने से पहले भी करते हैं। लेकिन 3 साल की नौकरी करने के बाद वाणी ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे का कारण ही यह सवाल पैदा करता है कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। नौकरी है तो क्यों? और छोड़ दी तो किस खातिर? वाणी को नौकरी ने बहुत कुछ दिया, और नौकरी के बगैर उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था। फिर भी या तो इंसान पागल है या फिर कुछ अलग तबीयत का है। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत ना हो। वाणी अपनी पोस्ट में कहती हैं कि सरकारी नौकरी उन्होंने टॉक्सिसिटी की वजह से छोड़ी है। नॉट ऑल हीरो वियर कैप्स, सम क्विट जॉब्स। इसलिए मैंने उस चैप्टर को बंद कर दिया जो अब मेरे काम का नहीं था। हालांकि इस नौकरी ने मुझे, यानी कि वाणी को लिख रही है, कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया और मेरे जीवन स्तर में सुधार भी किया। फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं हुआ। यह मानसिक रूप से थका देने वाला और थैंकलेस जॉब रहा, बैंक पीओ का। आगे वो कहती हैं कि मैं धीरे-धीरे उस व्यक्ति से नफ़रत करने लगी जो मैं बन रही थी। मैं पहले बहुत खुशमिज़ाज इंसान हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 साल में बहुत चिड़चिड़ी और आसानी से नाराज़ हो जाने वाली इंसान बन गई हूँ। अब सैलरी के बजाय मेंटल पीस चुनने का समय आ गया है। जिस जगह पर आपका कोई स्थान नहीं है, ऐसी जगह को छोड़ने के बाद जो खुशी और मानसिक शांति आपको मिलती है, आपके किसी भी पछतावे से कहीं बेहतर है। यानी वाणी को वह होना है जो वह रही हैं। जो इंसान के नौकरी करने के कारण उनके भीतर पैदा हो रहा था, उससे उनका कभी मेल नहीं हो सका। पुरानी वाणी नई वाणी के मुकाबले में लगातार जंग में रही, और हम में से ज़्यादातर लोग इस तरह की जंग में होते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो जीवन जीने के लिए कुछ ना करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। जो मिलता है उससे या तो संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये मेरे मन माफ़िक काम है, उसमें रम जाते हैं। घर से निकलना काम पर, और काम से लौट कर के घर आना, पाशु कहते हैं। जॉन एलिया की माने तो जो गुज़ारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुज़ारी है। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। घर से निकलना, काम पर लौटकर काम से घर आना। सपनों के लिए जो लोग जोखिम लेते हैं, बिना पतवार की नाव की तरह मझधार में उतर जाते हैं, हर ताकत लगा देते हैं उस जज़ीरे तक पहुँचने के लिए जहाँ उनकी ज़िंदगी के मायने की दुनिया होती है। जहाँ जीवन अपनी तरह का, अपनी लय का और अपने मतलब का उनको हासिल होता है। कुछ अलग तबीयत के लोग ऐसे होते हैं। वे उन चक्करों में नहीं पड़ते हैं जिनमें लोग
लाव, लश्कर, ताम-झाम, गाड़ी, बंगला जुटाने में जीवन खपा देते हैं। उनको दुनियादारी पता होती है, ज़रूरतों का भी अंदाज़ा होता है। वे दरवेश या पलायनवादी नहीं होते, अपनी लगन के मलंग होते। उनके लिए पाने का मतलब सिर्फ़ वही नहीं जिसको आम तौर पर सफलता या उपलब्धि से हम जोड़ करके देखते हैं। वे जो हैं, उसकी तलाश में चलते हैं। वो सुकून और अपने होने के एहसास के साए में बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए पाने का मतलब सिर्फ़ वही नहीं है जो डिक्शनरी में लिखा गया होता है या हम ढूँढ करके उसको हासिल करते हैं, पाते हैं। बल्कि कुछ और होता है जिसको हर आदमी नहीं समझ सकता। वाणी के साथ भी ऐसा ही है। उनको बैंक पीओ की घर से दफ़्तर और दफ़्तर से घर की नौकरी में एक बंधी-बंधाई लीक पर चलने की मजबूरी ने उबा दिया। ऐसे लोग लीक पर चलने के आदी नहीं होते। सोशल मीडिया पर आपने कशिश मित्तल को हाल में वायरल होते हुए भी खूब देखा हो। 21 साल की उम्र में एक नौजवान पहली अटेम्प्ट में आईएएस बन जाता है। 9 साल की नौकरी करता है और उसके बाद एक झटके में नौकरी को छोड़ देता है, क्योंकि कशिश मित्तल को संगीत से प्रेम था। सीखते, गाते, उसी में बढ़ते, रमते वो यूँ खप गए कि दफ्तर में बैठ कर के ऑर्डर लेने और देने के दिन-रात के झमेले उनको बेकार लगने लगे। कशिश ने जीवन को संगीत के नाम कर दिया, रगों में दौड़ने-फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ना टपके तो फिर लहू क्या है? गालिब की इस बात पर बहुत से लोग चलते हैं। कुछ लोग ऐसी तबीयत के होते हैं, चाहे कशिश हों या वाणी हों या आप आचार्य प्रशांत को ही देखिए। आज उनके फॉलोअर्स 50 मिलियन या 5 करोड़ के आसपास हैं। आईआईटी, आईआईएम, सिविल सर्विसेज सबसे होकर के वो निकले। कई तरह के करियर और ज़िम्मेदारियों से गुज़रे, कुछ बाँध नहीं सका। आखिरकार वेदांत ने खींचा। देश में एजुकेशन सिस्टम और समाज का मानस यह दोनों स्वस्थ होना चाहिए, बेहतर देश राष्ट्र के लिए। इसी की खातिर उन्होंने अपने आप को एक मिशन में झोंक दिया। शून्य से वाणी की तरह उनके पास भी कोई बैकअप नहीं था। एक कमरे में सोना, उसी में पढ़ना, उसी में अपनी सारी दुनिया जमा करके रखना, और आज वे अपनी राह पर आकाशदीप की तरह आपको नज़र आते हैं। बात करेंगे तो एक बुरे तरीके से असंतुष्ट व्यक्ति मिलेगा जो संतुष्ट है। असंतुष्ट इसलिए कि बहुत कुछ करना बाकी है, और संतुष्ट इसलिए कि जो कर रहे हैं, वो करना चाहते थे, कर रहे हैं। एक बात और है, अगर हमारे यहाँ नौकरियों में खो जाने, खप जाने वाली स्थितियाँ ना हों, बेवजह काम, काम, काम का हंगामा खड़ा ना किया जाए, क्वालिटी वर्क एंड क्वालिटी लाइफ दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाया जाए, तो वाणी या कश मित्तल या उनकी तरह के दूसरे लोग अपनी उस ज़िंदगी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसी तरीके से, उसी राह पर अपने ज़िंदगी के मायने भी तलाशते रहते हैं। यहाँ जो 72-80 घंटे काम करने के लिए लोग कहते हैं, उनके साथ एक बड़ी आबादी खड़ी हो जाती है। आप जिस काम को 80 घंटा करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी जो उस काम के लिए बहुत कॉम्पिटेंट है, काबिल है, वो उतना ही समय देना चाहता हो। उसके जीवन की अपनी प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं। उसके लिए पाने का अर्थ कुछ और भी हो सकता है, आपसे अलग। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इस तरह के, इस जज़्बे के लोग, इस सोच के लोग, इस पसंद के लोग, इस तबीयत के लोग होते हैं। और उन लोगों के लिए समाज या यह सिस्टम जब गुंजाइश नहीं पैदा करता है, उस तरह का सिस्टम नहीं खड़ा करता है, तो वो लोग खुद को इससे बाहर अपने आप को कर लेते हैं और जिस राह पर चलते हैं, क्योंकि वो उनकी पसंद का है, उनकी तबीयत का है, उसमें उनको अपना हासिल दिखता है। अपने रोज-रोज की ज़िंदगी जो ख़त्म होती चली जा रही है, वो एक किनारे को लगने को होती है, उसके मायने दिखते हैं, समझ में आता है। और ये रोज-रोज की जो भागम-भाग रहती है, एक अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ में लगातार भागते चले जाना, नौकरी करते रहना, गाड़ी है, बंगला है, लाव है, लश्कर है, दावत है, पार्टियाँ हैं, शोर है, शराबा है, लोग हैं, अमला है।
इन सबों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इन सबों का मायने उनके लिए कुछ नहीं होता है। वो चाहते हैं कि उनके होने और नहीं होने दोनों स्थितियों में उन्होंने जो किया है, उसका मान रहे। ज़िंदगी अपने सही अर्थों में खड़ा हो सके, मायनेदार हो सके। इसलिए वाणी ने भी एक सवाल छोड़ा है हमारे आपके लिए। कशिश मित्तल ने या आचार्य प्रशांत ने, उनकी तरह के मैं सैकड़ों लोगों को खड़ा कर सकता हूँ। अलबत्ता मैं चाहूँगा कि एक बड़ा इवेंट करूँ इसी तरह के लोगों को बुला करके, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि समाज में जो भीड़-चाल है या भेड़-चाल है, इससे अलग तबीयत के भी लोग होते हैं, हमारे आपके लिए इंस्पिरेशन हैं। हमारे आपके ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है, हमारी अपनी काबिलियत और हमारी अपनी पसंद दोनों मेल खाती है, मगर हम एक नए रास्ते पर चल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और नहीं चल पाने के कारण हम एक मरी-खपी सी ज़िंदगी लगातार जीते रहते हैं, जिसके बारे में हमारी अपनी राय होती है कि ये किसी काम की नहीं है। ये बस 2 जून की रोटी परिवार को जुटाने और परिवार को सँभाले रखने और बच्चों को अपने करियर या उनके पैरों पर खड़ा कर पाने के लिए मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाने में खप रही है। और इस ज़िंदगी के खप जाने में एक पूरा का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और यह लोग जो साहसी हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए वो एक अलग राह लेते हैं और अलग लाह राह लेने के लिए उनके भीतर वो साहस भी है, वो काबिलियत भी है, वो संकल्प भी है और एक ज़िद भी है कि हमें कुछ करना है। ये नहीं है मेरे लिए, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये महफ़िल, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो लाज़मी है कि ऐसे लोग भी सुने जाने चाहिए, ऐसे लोगों को भी जाना जाना चाहिए। और वाणी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ताज़ा मामला है, लेकिन ये हम सबके भीतर अपने आप को आंदोलित करने का कारण है। सोचिएगा ज़रूर। वो फिर से मैं कहता हूँ या मैं गा के सुनाता हूँ आपको। चलते-चलते एक 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 मेरी अपनी भी चाहत है कि मैं सुना दूँ आपको, लेकिन मायने समझिएगा, मेरी आवाज़ में मत जाइएगा। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत ना हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सकी, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई, कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी। नमस्कार।